जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ भले अच्छे ही होंगे। हम हज़रत मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं। कल मैंने बताया कि ये मोहम्मद साहब ज़बरदस्ती जाके मक्का में नमाज़ पढ़ने लगे थे। तो मुझे तो मालूम नहीं था, तो उसके आगे क्या होगा यहाँ पे उसका रीज़न भी ये दे रहे हैं। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये आपका हो गया नंबर 3, वीडियो नंबर 3। वहाँ से 1 से 10 मिनट तक आज हम कहानी में आज उसकी स्टोरी आपको बताऊंगा फुल एनालिसिस के साथ। यहीं पे हमें मिलता है, सबसे पहले क्या मिलता है, कफ़ार से आपकी मुठभेड़ के आगाज मक्का में नमाज पढ़ने से हुआ था। ये आप भी जाकर सुनिए, ये रीज़न भी यही दे रहे हैं। मोहम्मद साहब का झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? एक अल्लाह की इबादत करने से नहीं हुआ। जब वो मक्का में जाके नमाज पढ़े तभी वो शुरू हुआ। तो झगड़ा कौन रहा है? मोहम्मद साहब कर रहे हैं। मोहम्मद साहब अपने तरफ से जाके झगड़े कर रहे हैं। फिर हमें क्या सुनने को मिलता है? ये सुनने को मिलता है, ये जो अबू लहाब है, मोहम्मद साहब के चाचा, वो जाते थे, वो मतलब लोगों के पास जाते थे। मोहम्मद साहब जहाँ तबलीग करते थे वहाँ पे वो मोहम्मद को झूठा मक्कार ऐसे ये मतलब गाली गलौज करते थे, उनके ऊपर पत्थर भी मारते थे। लोगों को बोलते थे कि इसके बातों में ना हो, ये बेरुपया है, ऐसे करके मतलब वो लोगों को मतलब मोहम्मद साहब के बातों में ना आने के लिए बोल रहे थे। ठीक है। फिर जबकि ये अबू लहाब कौन था, इसका भी जिक्र आता है। अबू लहाब खाली चाचा नहीं था। अबू लहाब अपने 2 बेटे, उसका नाम क्या है, उत्बा और उबैदा, इन दोनों की शादी मोहम्मद साहब की बेटी से किया था। मोहम्मद साहब कौन सी मोहम्मद साहब की बेटी? एक है उम्मे कुलसुम और रुकैया, इन दोनों की शादी ये मोहम्मद साहब के बेटियों के साथ वो अपने अबू लहाब अपने बेटों से किया था। फिर वो अपने बेटों को बोला मोहम्मद साहब की बेटियों को तलाक दे दो, क्योंकि मतलब ये मोहम्मद साहब तो ये जब ये दीन लेके आए तो वहाँ से उनको इतना विरोध हुआ कि वो अपने बेटों को बोल के वो मोहम्मद साहब को बेटी को तलाक दे दिए, दोनों बेटे। फिर अब्दुल्ला, मोहम्मद साहब के जो बेटा था अब्दुल्ला, जब वो मरा, ये अबू लहाब बहुत खुश हुआ और ये खुशियां मनाने लगा। ठीक है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। फिर क्या होता है, खाली अबू लहाब नहीं, अबू लहाब की बीबी उम्मे जमीर भी दुश्मनी करती थी। उम्मे जमीर के और एक नाम था, उसका नाम था अरबा। वो अबू सुफियान की बहन थी। ठीक है। हरम बिन उमैया की बेटी थी। कौन? ये अबू लहाब की बीबी। वो क्या करती थी, वो मोहम्मद साहब के ये रास्ते पे कांटे बिछाती थी। ठीक है, दुश्मनी इतना हद तक बढ़ चुका था, वो मोहम्मद साहब की ये पे रास्ते पे कांटे बिछाती थी। खाली वो उतना ही नहीं करती थी, फिर वो भी शायरा थी। आगे हम देखेंगे वो अपनी शेर व शायरी से क्या गजब ढा रही है। जब मोहम्मद साहब खुल्ला तबलीग करने लगे और मक्का में नमाज पढ़ने लगे, फिर हज का महीना आया। ठीक है, तो ये तो अगर ये बाहर से आप देखो, अगर मंदिर में कोई जाकर नमाज पढ़ेगा हम उसको नमूना ही कहेंगे ना। तो मोहम्मद साहब की वो तो अपनी सैंपल दिखा रहे थे, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कहेंगे क्या कि ये जब हाजी आएंगे तो पूछेंगे ये जनाब कौन है, वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगी। तो वो कहेंगे क्या, वो इसके लिए मतलब डिस्कशन करने के लिए एक बुजुर्ग के घर जाके पहुँचे। बुजुर्ग का नाम था वालिद बिन मुगीरा। ठीक है,
तो मुगेरा से पूछे कि हम कहेंगे क्या। मुगेरा बोला आप डिसाइड करो, आप क्या कहोगे, मैं जज करता हूँ ये सही बैठेगा मोहम्मद साहब के बारे में बोलना कि नहीं बोलना। सबसे पहले वो बोले हम बोल देंगे कि वो काहिन है। फिर ये जो मुगेरा साहब है ये बोलते हैं नहीं नहीं, काहिन तो हम लोगों ने देख चुके हैं, काहिन गुनगुनाते हैं, ये मोहम्मद गुनगुना नहीं रहा, ये काहिन कहेंगे तो ये इसके ऊपर फिट नहीं बैठेगा। तो फिर वो लोग बोले, फिर बोल देंगे वो पागल है। वो बोलता है नहीं नहीं, पागल तो हम पागलों को भी देख चुके हैं, वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो मोहम्मद साहब ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, लोग पहचान जाएंगे नहीं ये पागल नहीं है। फिर बोल देंगे वो शायर है। नहीं नहीं नहीं, शेर व शायरी का ज्ञान हम मतलब वो मुगेरा साहब बोल रहे हैं शेर व शायरी हमने ढेर सुन रखा है, ये मोहम्मद शेर व शायरी नहीं कर रहा है। फिर क्या बोल देंगे जादूगर है ये। तब मुगेरा साहब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जादूगर भी उस पर फिट नहीं बैठेगा, जादूगर वैरायटी प्रकार ये करते हैं, करतब दिखाते हैं, मोहम्मद वैसा कुछ करतब नहीं दिखाता। फिर डिसाइड हुआ ठीक है हम जादूगर ही कहते हैं, वो जादूगर जो अपनी बातों से बाप बेटे में फूट डाल देता है, भाई भाई में फूट डाल देता है, बीबी शोहर में फूट डाल देता है, घर में फूट डाल देता है, ऐसा वो करता है। ठीक है, उन लोगों को वर्ड नहीं, मोहम्मद को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड नहीं सूझ रहा है, मैं बोल देता हूँ क्या इस टाइप की लोगों को आप क्या कहते हो। इस टाइप की लोगों को कहते हैं डेढ़ साड़ा, डेढ़ होशियार जिसको आप कहते हो, ये बिल्कुल वही है। बिल्कुल मतलब ये डेढ़ होशियारी का काम ये कर रहे हैं। ठीक है, डेढ़ होशियार आप लोग मालूम होगा, ये डेढ़ होशियार कौन होता है, ये बिल्कुल जनाब मोहम्मद साहब यही कर रहे हैं, ये डेढ़ होशियारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों मोहम्मद साहब को ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था ये भूत परस्ती वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाए। अगर जिसको भूत परस्ती के बारे में डिटेल नॉलेज है, वो अगर सामने बंदा बैठ के सुनना चाहे तो आराम से उसको समझा दिया जा सकता है। हाँ, वो ज़बरदस्ती अगर करके ज़बरदस्ती करेगा नहीं मैं ये समझ नहीं पाया गलत है, मतलब वो सब गलत सलत हवाले मतलब ये करने लगा तो उसको कोई नहीं समझा पाएगा। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मतलब ऐसे लोगों को समझा पाए। ठीक है, अगर कोई बैठ के समझना चाहेगा भूत परस्ती क्या है, वो आसानी से समझ जाएगा भूत परस्ती क्या है। एक बार भूत परस्ती समझ गया उसको मालूम पड़ जाएगा जितने भी प्रॉपर्ट आए हैं सब फ्रॉड लोग हैं, सब फ्रॉड। एक भी प्रॉफिट ये हुआ क्या मैं आपको बोल देता हूँ। ये हुआ, आप देखे हो, हेरा फेरी देखे हो, ये वो एक तमिल का रीमेक था, तमिल फिल्म का रीमेक था। ठीक है, ये किसी को ये एक फॉर्मूला मिल गया क्या, ये मतलब ऐसे दिन को डेवलप किया जाता है, किसी को एक फार्मूला, यहूदियों को ये फार्मूला मिल गया, यहूदी इससे कामयाब हो गए, उसको देख के क्रिश्चियन ने कॉपी कर लिया, वो भी उससे कामयाब हो गया, फिर उसको देख के मुसलमान ने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये बिल्कुल वही रीमेक है, यहूदियों का रीमेक है, क्रिश्चियनिटी का रीमेक है इस्लाम। खाली उतना नहीं, फिर ये जो आता है कम्युनिज्म, ये वही सोच की रीमेक है। कम्युनिज्म हो गया, फिर मतलब ये कम्युनिज्म ही रशिया और चाइना में जो चलता है ये उसी की ये लेफ्ट विचारधारा की रीमेक है, जिसको आप लेफ्ट विचारधारा कहते हो। लेफ्ट विचारधारा कुछ नहीं, ये अब्राहमिक रिलीजन से आता है, ये बेसिक फंडामेंटल उसका वही बेस है अब्राहमिक रिलीजन। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वो लोग तो डिसाइड कर दिए उसको जादूगर कहेंगे, वो ऐसा ऐसा करता है। फिर ये मोहम्मद साहब जब तबलीग करने लगे, ठीक है, मोहम्मद साहब जब तबलीग करने लगे तब ये वो लोग जाके मतलब जब हाजी आए वो पहले से उन लोगों को राह में बैठ के उन लोगों को खबरदार कर दिए कि ये मोहम्मद साहब के पास ये जाना नहीं, ये बंदा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करता है। तो मोहम्मद साहब को कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली।
ठीक है। लेकिन ये अरब में हर घर में मोहम्मद करके ऐसा कोई है, ऐसे ऐसे बात करता है, ये मोहम्मद साहब फेमस हो गए, ठीक है। फिर मोहम्मद साहब ये फेमस हो गए, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मोहम्मद साहब जब तबलीग करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, वो जाके लोगों को बोलता है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, ठीक है। मोहम्मद जाके बोलेंगे, अबू लहब उनके पीछे पीछे लगा रहेगा, ठीक है। वो उसको झूठा ये वो सब कहता रहेगा। फिर यहीं पे सूरह मुत्तसिर आयत नंबर 11 और 26 यहीं पे उतरता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए सूरह मुत्तसिर में ये आयत नंबर 11 और 26, आपको मालूम पड़ जाएगा इस मतलब ये चल क्या रहा है, ठीक है। आज हमने इतना तक ही कहानी सुने, फिर कल आगे सुनेंगे। जय श्री राम।